हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे टॉप 60 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स जो प्रेपोजिशन पर बेस्ड है। और ये फिक्स प्रेपोजिशन, ध्यान रखेंगे ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है और पेपर में प्रेपोजिशन का आना डेफिनेटली तय है। ऐसा कोई पेपर नहीं जब प्रेपोजिशन आते नहीं हैं। तो ध्यान रखें, ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी एग्जाम आने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी मेंस में भी पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि ये एमआरएस और केबीएस में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जो वीडियो अपलोड हो उनको जरूर देखा करें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती है, छोटी वीडियो होती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन चैप्टर है और fill in the blanks with suitable prepositions given in the option। तो पहला क्वेश्चन है, या रोहित नहीं होगा या दा नहीं होगा, प्रिंट हो गया गलत। रोहित सब्सक्राइब्ड बाय हैंड सम डैश द फ्लड रिलीफ फंड। इसका मतलब होता है योगदान देना। तो इसमें क्या होता है, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब्ड क्या लेता है अपने बाद, प्रेपोजिशन लेता है टू। क्या लेता है, प्रेपोजिशन लेता है टू। योगदान देना, सब्सक्राइब टू का मतलब होता है कंट्रीब्यूट करना, और क्या लेता है, प्रेपोजिशन टू लेता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स कंडोल्ड डैश हिम डैश हिज वेरी इवेंट। इसका मतलब है, कंडोल का मतलब है शोक प्रकट करना, दुख मनाना। ये क्या लेता है, प्रेपोजिशन। ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये अपनी बात प्रेपोजिशन विद लेता है, विद समबडी, और विद समबडी होता है, ऑन समथिंग होता है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपका विद आएगा, इस वाले आपका विद आएगा, इसमें आपका ऑन आएगा, ध्यान रखेंगे। कभी कभी यह इन भी आ जाता है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी यह इन भी आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि ही क्वारल्ड डैश मी डैश अ ट्राइफल। अब वो लड़ता है, किसी मुझसे लड़ता है, छोटे से मुद्दे पर लड़ता है। इसमें क्या आएगा, इसमें जो प्रेपोजिशन आएगा, किसी से लड़ना, झगड़ना, क्या आता है, विद आता है। तो विद ए में है, बी में है। आप किस पर लड़ रहे हो, किसी मुद्दे पर लड़ रहे हो, तो क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद और ओवर, जहाँ आएगा आपका विद, यहाँ क्या आएगा आपका, ओवर आएगा। यहाँ पर ओवर आएगा, किसी मुद्दे पर झगड़ना, लड़ाई करना। क्वेश्चन नंबर 4, ही रेडली कंपाइल्ड डैश माई प्रोकेस्ट। कंप्लाइड क्या लेता है, प्रेपोजिशन। ये आपका विद लेता है, क्या लेता है आपका, विद प्रेपोजिशन लेता है। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिस्पेंस्ड डैश द सर्विस ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये पेपर में आ चुका है, डिस्पेंस्ड वाला। तो ये क्या लेता है अपने बाद, क्वेश्चन नंबर 5, इसके लेता है, विद लेता है। इसका मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, डिस्पेंस्ड विद। इसका मतलब होता है हटाना, इसका मतलब होता है हटाना, डू विदाउट। ये क्या लेता है, ये फ्रेजल वर्ब होती है, हटाना होता है किसी को। क्वेश्चन नंबर 6, ही यल्ड डैश सुपीरियर फोर्स। यल का मतलब होता है झुक जाना, और ये क्या लेता है अपनी बात, प्रेपोजिशन टू लेता है। ये अपनी बात प्रेपोजिशन टू लेता है। इसका मतलब होता है सरेंडर करना, मतलब किसी के सामने झुक जाना होता है, यल्ड टू होता है। सुपीरियर फोर्स के सामने झुक गया वो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ही डिस्पेयर्ड डैश सक्सेस। डिस्पेयर्ड का मतलब होता है निराश होना, और डिस्पेयर्ड क्या लेता है अपने बाद, प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। क्या लेता है, ऑफ प्रेपोजिशन को लेता है, ध्यान रखेंगे। ये अपने बाद प्रेपोजिशन लेता है, और डिस्पेयर का मतलब होता है लॉस होप, आशा खो देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सप्लाइज द पुअर डैश क्लोथिंग। सप्लाई, सप्लाई किसी को देना होता है। सप्लाई समवन, सप्लाई के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आप क्या चीज़ दे रहे हैं, सप्लाई क्या चीज़ है, उपलब्ध कराना, तो क्या लेता है, विद प्रेपोजिशन लेता है। सप्लाई क्या लेता है, विद प्रेपोजिशन लेता है समथिंग के लिए। सप्लाई समवन विद समथिंग। सप्लाई somebody विद समथिंग होता है, समथिंग होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड डैश हिम ऑन दैट पॉइंट। किसी बात से असहमत होना, किसी बात से असहमत होना होता है, तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति से, तो वहां प्रेपोजिशन क्या आता है, विद आता है। क्या आता है, विद आता है। तो डिसएग्री क्या होता है, डिसएग्री विद समबडी ऑन समथिंग। तो ध्यान रखेंगे इसका ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला डिसएग्री। डिसएग्री और एग्री दोनों एक जैसे होते हैं। ये आपका आएगा विद समबडी ऑन समथिंग। ये आपका समथिंग आएगा, ध्यान रखेंगे। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समबडी डिसएग्री विद समबडी ऑन समथिंग होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एक्सीड डैश माई रिक्वेस्ट। ही एक्सीड डैश माई रिक्वेस्ट। तो यहाँ क्या आएगा आपका प्रेपोजिशन, तो यहाँ आपका प्रेपोजिशन क्या लेता है, क्वेश्चन में टू लेता है। एक्सीड जो होता है वो क्या लेता है, प्रेपोजिशन टू लेता है। इसका मतलब होता है मान लेना, एग्री हो जाना, किसी से एग्री हो जाना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ई एब्स्टेंस डैश लिक्वियर। लिक्वियर क्या होती है, शराब होती है, दारू होती है। तो इसका मतलब होता है परहेज करना, दूर रहना होता है। और दूर रहना, परहेज करना, किसी से बचना, बचाना के संदर्भ में क्या आता है, प्रेपोजिशन फ्रॉम आता है। आपका फ्रॉम प्रेपोजिशन आएगा, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है परहेज करना। एक और होता है इसी का, प्रिवेंट होता है। तो बहुत सारे शब्द, सेफ फ्रॉम होता है, प्रिवेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम होता है। तो ये क्या होता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ही वाज फाउंड गिल्टी डैश मिस लाफ्टर। इसमें क्या आएगा, गिल्टी ऑफ क्या होता है, गिल्टी ऑफ होता है। इसका मतलब होता है दोषी। गिल्टी के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्रेपोजिशन आता है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 ही इज इनकेपेबल डैश डूइंग गुड वर्क। इनकेपेबल इसका मतलब होता है अयोग्य होना। इनकेपेबल का मतलब होता है अयोग्य होना। और ये क्या लेता है, प्रेपोजिशन अपने बाद विद ऑफ प्रेपोजिशन को लेता है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 14 ही इज मैरिड डैश माई कजन। आप ध्यान रखेंगे जो मैरिड होता है, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव मतलब एक्टिव वॉइस में है, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर बी प्लस मैरिड आता है, मतलब बी के बाद क्या आता है, एम बी की थर्ड फॉर्म आती है, इसके बाद एक ही प्रेपोजिशन आता है, वह क्या आता है, टू प्रेपोजिशन आता है, पता होना चाहिए। अगर बी के बाद मैरिड आता है तो एक ही प्रेपोजिशन आता है, विद। कुछ किताबों में गलत दे दिया है कि लड़का है तो विद आएगा और लड़की शादी करेगी तो टू आएगा, तो ऐसा उल्टा सीधा दे दिया है। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं, जो ऑक्सफोर्ड, लॉन्गमैन, कैम्ब्रिज, इनमें क्या दिया है, ओनली एक ही प्रेपोजिशन दिया है, ओनली टू। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई शादी करे किसी भी, तो यह क्या आएगा, टू प्रेपोजिशन का आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, ही इज सेंसिबल डैश योर काइंडनेस। सेंसिबल क्या लेता है प्रेपोजिशन, ऑफ प्रेपोजिशन को लेता है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है एहसास होना। नेक्स्ट है ही इज ट्रू डैश ही इज किंग। तो अपने किंग के लिए, राजा के लिए क्या है, वफादार है। और ट्रू क्या लेता है, ट्रू टू लेता है। क्या लेता है, ट्रू प्रेपोजिशन को लेता है। ये क्या दिखा था, ये दिया था लॉयल्टी, वफादारी को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 17, ही इज इन्वॉल्व डैश डिफिकल्टीज। इन्वॉल्व का मतलब होता है फंसा हुआ होना, शामिल होना। और इन्वॉल्व क्या लेता है प्रेपोजिशन, ये यूज होता है इसका इन, सिंपली इसका यूज है, फिक्स्ड नहीं है। इज इन्वॉल्व्ड इन डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या है, यूज है यहाँ। द ऑडिटर इज इंटाइटल्ड डैश हिज रेमुनरेशन। तो इंटाइटल्ड ये क्या लेता है अपनी बात प्रेपोजिशन, ये अपनी बात क्या लेता है, ये टू प्रेपोजिशन को लेता है। इसका मतलब होता है अधिकार होना। ये किसी चीज़ का अधिकार होना होता है, वो किसी अधिकार को अपने क्लेम करता है या किसी का अधिकार को बताता है अपना, इंटाइटल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। जो प्रेफर होता है उसके बाद एक ही प्रेपोजिशन आता है, और वो क्या आता है, वो टू प्रेपोजिशन आता है। ये कल बताया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। इसका मतलब होता है वेरी इम्पोर्टेंट है। ये क्या लेता है, अधिक पसंद होना। ये क्या होता है, अधिक पसंद होना होता है। प्रेफर किसी चीज़ को करता है तो प्रेपोजिशन ये लेता है। इन्फीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जूनियर, सीनियर, ये क्या लेते हैं, प्रेपोजिशन टू लेते हैं। प्रेफेबल भी होता है। आई डोंट कंकर डैश यू डेट ओपिनियन। कंकर क्या लेता है अपने बाद। अब इसमें दो प्रेपोजिशन फिल करने हैं। अब ये कंकर है, इस somebody होता है तो विद लेता है। क्या लेता है, विद लेता है। ये अपने बाद विद लेता है। ये विद लेता है जब कौन हो, somebody हो। अगर कोई वस्तु है या किसी का विचार है, विचार है तो क्या लेगा आपका, इन प्रेपोजिशन लेगा। क्या लेगा, इन प्रेपोजिशन लेगा। क्या लेगा, इन प्रेपोजिशन लेगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि ये somebody है, ये क्या है, किसी का ओपिनियन है, किसी का विचार है। तो इसमें ई ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है सहमत होना। कंकर विद, किसी व्यक्ति से सहमत होना, किसी के विचारों से सहमत होना होता है। देयर इज नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल। एक्सेप्शन क्या लेता है, प्रेपोजिशन टू लेता है। यहाँ पर टू प्रेपोजिशन लेता है। क्वेश्चन नंबर 22, आई एम ऑब्लाइज्ड डैश यू डैश योर काइंडनेस। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें 22 का हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे टू और फॉर ऑब्लाइज्ड टू समबडी फॉर समथिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, आई एम नॉट एनेवियस डैश हिज सक्सेस। एनेवियस का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या करना होता है, और इसके बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है, वो ऑफ प्रेपोजिशन आता है। क्वेश्चन नंबर 24, आई एम कन्विंस्ड डैश द नेसेसिटी ऑफ प्रूडेंस। कन्विंस्ड का मतलब होता है किसी से विश्वास होना, किसी का विश्वास होना, किसी चीज़ का विश्वास होना। ये क्या है, सर्टेनिटी है। ये भी क्या लेता है, प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, वी शुड रिलाई डैश अवर वन एफर्ट्स। जो रिलाई होता है इसका मतलब होता है डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन, किसी पर निर्भर होना होता है। तो निर्भर के संदर्भ में क्या आता है, ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई इंक्वायर्ड डैश द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वाज एट होम। इंक्वायर्ड क्या लेता है, इंक्वायर्ड के बाद somebody आता है, तो क्या आता है, ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इंक्वायर्ड ऑफ होता है, क्या होता है, इंक्वायर्ड ऑफ होता है। इसका मतलब होता है पूछना, किसी चीज़ से पूछना, किसी व्यक्ति से पूछना। आई पर्पजली रिफ्रेंड डैश सेइंग मोर। रिफ्रेंड का मतलब होता है परहेज करना, बचना होता है। और जब बचने के संदर्भ में कोई बात आती है तो क्या आता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आई इंसिस्टेड डैश गोइंग।
इंसिस्ट बहुत अच्छा शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर देना, दबाव डालना। और इसके बाद एक ही प्रपोजिशन आता है, वो आता है आपको ऑन। ये क्या लेता है? ऑन लेता है। क्वेश्चन नंबर 29, आई एक्सचेंज डैश हिम माई कैलकुलेटर डैश आ कैमरा। किसी चीज़ से बदलना, किसी व्यक्ति से बदलना, किसी व्यक्ति से बदलना विद आता है। क्या चीज़ बदल रहा है? तो फॉर आता है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद और फॉर। एक्सचेंज विद हिम माई कैलकुलेटर फॉर ए कैमरा। तो मैंने कैमरे से क्या बदल लिया? कैलकुलेटर को बदल लिया। आई असेंटेड डैश हिज प्रपोजल। असेंट का मतलब होता है सहमति देना, सहमति देना होता है। और एग्री के संदर्भ में आता है। इसके बाद प्रपोजिशन फिक्स आता है, टू प्रपोजिशन। ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर एक्सप्लेनेशन। मैं आपके एक्सप्लेनेशन से, व्याख्या से सहमत नहीं हूँ। सहमत होने के संदर्भ में क्या आता है? विद प्रपोजिशन आता है। यू मस्ट कन्फर्म डैश द रेगुलेशंस। इसमें क्या आएगा आपको? कन्फर्म क्या आता है? इसके बाद होता है टू प्रपोजिशन आता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, किसी चीज़ का पालन करना होता है। He did not profit dash experience। प्रॉफिट क्या लेता है अपने बाद? प्रपोजिशन। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद फ्रॉम आता है, किसी चीज़ से होना, किसी चीज़ से क्या होना? प्रॉफिट होना, लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 34, ही बी शुड ऑल हिम डैश बी शुड ऑल एम डैश एक्सेलेंस। एम क्या होता है? ये भी फिक्स प्रपोजिशन लेता है। और इसके बाद एक ही प्रपोजिशन आता है, वो आपका एट आता है। किसी चीज़ पर टारगेट होना, लक्ष्य रखना होता है अपनी एक्सीलेंस का। एल्कोहल इज इंजूरियस डैश हेल्थ। इंजूरियस क्या लेता है अपने बाद? टू प्रपोजिशन लेता है। क्या लेता है? टू प्रपोजिशन लेता है। जब बात लाभ और हानि की होती है, वहाँ आपका टू प्रपोजिशन आता है। द स्टोरी इज डैट बुक आर फुल डैश इंटरेस्टेड। तो फुल प्रपोजिशन क्या लेता है? फुल ऑफ लेता है। क्या लेता है? आपका ऑफ लेता है। इसका मतलब होता है भरा हुआ होना, भरा हुआ होना। फुल क्या लेता है? ऑफ लेता है। लेकिन जो फिल होता है वो क्या लेता है? आपका विद लेता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, डोंट एसोसिएटेड डैश डिसरेपुटेबल पीपल। एसोसिएट का मतलब होता है संगति करना, किसी के साथ संगति करना होता है। और इसके बाद एक ही प्रपोजिशन आता है, वो आता है विद। नेक्स्ट है डोंट इंडल्ज डैश स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त हो जाना, लिप्त हो जाना, किसी चीज़ से इंगेज हो जाना, किसी चीज़ से इंगेज हो जाना। तो इसके बाद एक ही प्रपोजिशन आता है, वो आता है इन। क्या आता है? इन आता है। क्वेश्चन नंबर 39, ही इज ग्रेटफुल डैश हिज मास्टर डैश माई फेवर। तो इसमें क्या आएगा? ग्रेटफुल जो होता है वो प्रपोजिशन टू लेता है, किसी व्यक्ति के संदर्भ में, किसी व्यक्ति के संदर्भ में टू लेता है। समबडी आता है। बात आती है समथिंग की, तो क्या लेता है आपका? तो आपका फॉर लेता है। तो आपका क्या लेता है? फॉर लेता है। ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक ही बनना है, वो आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। ही इज डिपेंडेंट डैश हिज पेरेंट्स। वो किस पर आश्रित है? वो किसी पर आश्रित है। तो ये क्या आ जाएगा? इसका ऑल और अपन दोनों हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी पर आश्रित होना, किसी पर निर्भर होना। इसके बाद अपॉन भी आता है, ऑन भी आता है। पेपर में एक ही देगा। ही इज एब्स्टेमियस डैश ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये वाला पेपर में आ चुका है, ये शायद 2013 या 16 वाले पेपर में आ चुका है टीजीटी के में। इसके बाद इसका मतलब होता है संयमी, मॉडरेट है। इसके बाद प्रपोजिशन इन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पेपर में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। अब स्टेमियस आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, ही इज प्रमोट डैश कैरिंग आउट ऑर्डर्स। प्रमोट का मतलब होता है तत्पर रहना, तत्पर होता है। और इसके बाद क्या होता है? क्विक एक्शन देना। इसका मतलब होता है
तुरंत रिप्लाई देना। तो इसके बाद प्रपोजिशन इन आता है, प्रमोट इन होता है। ही इज क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है ही इज बैन डैश हिज अटेनमेंट्स। तो बैन क्या लेता है अपने पास प्रपोजिशन, बैन माने होता है घमंडी, किसी चीज घमंड होना। और इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ आता है, क्या आता है, ऑफ आता है। क्वेश्चन नंबर 44 इज डेफिशिएंट डैश कॉमन सेंस। डेफिशिएंट के बाद जो प्रपोजिशन है वो इन आता है, इसका मतलब होता है कमी होना, इसका मतलब होता है लैकिंग इन, कमी होना होता है, ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 45 ही इज वेक्स्ड डैश मी, ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। वेक्स का मतलब होता है किसी से नाराज होना, किसी व्यक्ति से नाराज होना तो विद आता है, किसी वस्तु से एट आता है, व्यक्ति है तो विद आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 ही इज इनडिफरेंट डैश इज वन इंटरेस्ट, पेपर 2016 वाले 21 वाले टीजीटी में आ चुका है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, तो इसके बाद प्रपोजिशन टू आता है, ये वाला भी पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 ही इज प्रोफिशिएंट डैश मैथमेटिक्स। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष होना, स्किल होना, स्किल्ड इन होता है, तो इसके संदर्भ में क्या आएगा, इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ही इज नॉट असेम्ड डैश हिज नियबर्स। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, क्या होता है, शर्मिंदा होता है। और इसके बाद प्रपोजिशन क्या आता है, ऑफ आएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 ही इज डिवॉइड डैश सेंस। डिवॉइड का मतलब होता है रहित होना, किसी से परहेज करना होता है, रहित। तो क्या आएगा इसके बाद, डिवॉइड ऑफ होता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 ही इज सस्पिशियस डैश ऑल हिज नियबर्स। सस्पिशियस का मतलब होता है किसी पर संदेह होना, संदेह, डाउट। तो सस्पिशियस के बाद क्या आता है, ऑफ प्रपोजिशन आता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन डाउट के संदर्भ में आता है। ही हैज अ पैशन डैश आर्गिंग। पैशन के बाद क्या आता है, पैशन जो होता है वो रुचि रखना होता है, और रुचि होती है, पैशन फॉर क्या होता है, पैशन फॉर होता है। क्वेश्चन नंबर 52 रिसेंटली देयर हैज बीन अ रिडक्शन डैश द प्राइस ऑफ मिल्क। इसका मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कमी होना, और जब बात कमी की होती है वहाँ प्रपोजिशन इन आता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 ही प्रूव्ड फॉल्स डैश हिज फ्रेंड। तो प्रूव्ड क्या होता है, प्रूव्ड में होता है जो फॉल्स सिद्ध करना होता है, जो फॉल्स जो होता है वो क्या लेता है, वो टू प्रपोजिशन लेता है, इसका मतलब होता है विश्वासघाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 ए स्क्वायर में बी इक्विवेलेंट डैश अ ट्राइंगल। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर, तो बराबर के संदर्भ में क्या आता है, किसी से बराबर करेंगे तो टू प्रपोजिशन लेता है, ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड प्रपोजिशन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 द एब्रासियस मीज ग्रीडी डैन डैश गेन। तो इसमें क्या आएगा, ग्रीडी क्या होता है, ग्रीडी फॉर प्रपोजिशन को लेता है, इसका मतलब है लालच, क्या होता है, लालच जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 ही इज वेरी डिफरेंट डैश हिज ब्रदर। ये भी टीजीटी 2021 में आ चुका है, 2021 वाले पेपर में डिफरेंस और इनडिफरेंट दोनों आ चुके थे। तो ये वाला जो प्रपोजिशन है उसमें क्या आ जाएगा, वो आएगा, वो फ्रॉम आएगा, किसी से अलग होना होता है। क्वेश्चन नंबर 57 ही द हेड रेस ऑफ द कॉस्ट एक्स इन सिमिलर डैश दैट ऑफ द एंशियंट पर्सियंस। अब सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है किसी के समान होना, कंपैरिजन जिसे बोलते हैं, तो टू प्रपोजिशन लेता है, ध्यान रखेंगे, टू प्रपोजिशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 ही वाज बोर्न डैश हम्बल पेरेंट्स इन नासिक। अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, किसी अच्छे परिवार में जन्म लेना, परिवार में जन्म लेना, जन्म लेने के संदर्भ में क्या आता है, ऑफ प्रपोजिशन आएगा, क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 हिज व्यूज डोंट या डू नॉट अकॉर्ड डैश माइन। अकॉर्ड क्या लेता है प्रपोजिशन, अकॉर्ड विद लेता है, अकॉर्ड विद प्रपोजिशन लेता है, इसका मतलब होता है मेल खाना, किसी से मेल खाना होता है। तो क्या थे, ये हमारे 59 क्वेश्चन थे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से आपके कितने प्रपोजिशन करेक्ट हुए, और कमेंट में ज़रूर अपना रिएक्शन दिया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियो को देखते हैं, और आपको कितना हेल्प मिल रहा है वो भी आप अपनी कमेंट में दे सकते हैं। अपना जो
व्यूज है उसको ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, किस टॉपिक पे आपको लगता है कि आप फंस रहे हैं तो बताया करें। और वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।